देखिए, लोशो ग्रिड क्या है? पहले हम थोड़ी सी चर्चा। आज हम जो आपको कुंडली सिखाएंगे लगानी, उसका जहाँ आज हमारा टाइटल है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। नीता अंबानी के पास नंबर अच्छे भी नहीं थे, फिर भी वो एक अरबपति बन गई। ऐसा क्यों? आज हम दोनों की कुंडलियों का वो करेंगे, विश्लेषण करेंगे। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं। अब ज्योतिष के बारे में हम चर्चा चालू करते हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखिए, ये जो हमारी लोशो ग्रिड है, ये चाइनीज पत्ती है और अंकों का रहस्य है। जिस तरह से जब वैदिक ज्योतिष का जन्म हुआ, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष वेदों की आंख है। जिस तरह से हम आंखों से देखते हैं, उसी तरह वेदों की आंख को ज्योतिष का नाम दिया गया। जब वैदिक ज्योतिष का जन्म हुआ, इसके पीछे ईश्वर की क्या इच्छा थी? ईश्वर ने यह कहा, दोनों आंखों से तो हर आदमी देखता है। दोनों आंखों से देखा हुआ दृष्टि आदमी 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से ऊपर नहीं देख पाता। बेसिकली कोई आदमी देखता है तो हर आदमी की एक रेंज होती है और उम्र के अनुसार वो भी घटती रहती है। जब हमें कोई दूर की भविष्य की कोई बात देखनी होती है या बात करनी होती है, तो उसे करने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। और अगर हमारे पास दिव्य दृष्टि होती है तो हम कई हजार साल तक की पुरानी बातों को हम बता सकते हैं। जिस तरह से एक फिल्मी डायरेक्टर होता है, फिल्म बनाने से पहले पूरी फिल्म की स्टोरी लिख देता है और विलियन को और हीरो का रोल लिख देता है, इसी तरह से एक ज्योतिषी किसी भी व्यक्ति के बारे, किसी भी घटना के बारे वो पूर्ण रूप से वर्णन बता सकता है। अब ज्योतिषी बनने के लिए हमारे पास ज्योतिष के अंक भी होना अनिवार्य है। अगर ज्योतिष के अंक हमारे पास नहीं है और हम भाव रख रहे हैं, हम ज्योतिष सीख तो सकते हैं लेकिन हम उसे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर आपको वैदिक का भी ज्ञान हो जाता है, लोशो का भी ज्ञान हो जाता है और दोनों का ज्ञान रहता है, तो आप किसी भी प्रोडक्शन को 100%, 80%, 90% करने के योग्य बन जाते हैं। अब बात यह आती है कि वैदिक कैसे सीखें। जिस काम को हमारे ऋषि मुनि ने कई कई हजारों साल तपस्या करने के बाद जिस विधि को ग्रहण किया, अब हम सोचें कि एक क्लास में हम इसे ग्रहण कर लें, एक सेशन में ग्रहण कर लें या एक बार में हम ग्रहण कर लें, तो वो संभव नहीं है। ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान हर व्यक्ति को ईश्वर दे के भेजता है। अंदर से ज्ञान फूटता है। पढ़ाने से ज्ञान नहीं मिलता, रटने से ज्ञान नहीं मिलता। जिस दिन आपके ज्ञान खून में रम जाएगा, जब आपके प्रोडक्शन करने का नजरिया अलग ही हो जाएगा। जब सिकंदर यूरोप को लूटता लूटता इंडिया तक आया और इंडिया को भी लूटना शुरू करा, तो सिकंदर एक दंडी स्वामी जी के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने गुरु के नाते उनको चरण स्पर्श किए और उन्होंने उनके चरणों में बैठ गए। तो उन्होंने कहा, हमें भी कुछ दो। तो दंडी स्वामी बोले, महाराज वो समझ गए कौन है, सैनिक थे चारों तक, वो अकेले अंदर आए थे अपने सलाहकार के साथ। जब बैठे तो उसने कहा, महाराज जो चाहिए आश्रम में से ले जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो वो एकदम से कही, नहीं महाराज, हमें आश्रम से कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा, हे सिकंदर, जब तो पूरे यूरोप को लूटता लूटता हिंदुस्तान तक आ गया, तो तेरा उद्देश्य लूटना ही तो है। इस धन को लूट के तुझे किस चीज की प्राप्ति होगी? शांति की। ध्यान रख, धन से शांति नहीं मिलती। जो तो हिंदुस्तान में क्यों आया? क्योंकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते। पहले हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान वगैरह सब इसमें मिले हुए थे, तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा।
तो तू के मैं तो वो सोने की चिड़िया देखने के लिए हिंदुस्तान में आया हूं और सोने की चिड़िया को लेकर जाना चाहता। तो उन्होंने क्या कहा, हे सिकंदर, उस ईश्वर ने 9 खजाने दिए हैं, तू उन 9 खजानों को ढूंढने का प्रयास कर। तो क्या महाराज वो कहां मिलेंगे? तो उसने कहा वो 9 खजाने संसार में नहीं, वो तेरे अंदर है। जिस दिन तू उन 9 खजानों को ढूंढ लेगा तो उस दिन तुझे शांति मिल जाएगी। जिस धन को तू लूट रहा है ये चंद्र क्षण का है, मरने के बाद भी परेशानी आएगी और मरने से पहले ही परेशानी, इस बात का ध्यान। तो सिकंदर को जब ये पता चला वो 9 खजाने हमारे अंदर हैं, अंदर ही खोजने पड़ेंगे, ये बात उसके दिल में बैठ गई। और उसने कहा देखो, एक यहाँ के हिंदुस्तान में एक आश्रम में रह के कितने सुखी हैं लोग, वो सब कुछ देने को तैयार हैं, पर मेरे पास सब कुछ होके मैं लूट रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि तेरे पे राहु प्रबल है, राहु धन को लूटने का प्रयास करता है और गुरु देने का प्रयास करता है। गुरु बनो, राहु जैसे उदलंगी बदमाश बनो। जिस तरह से राहु का सिर कटा हुआ है, उसको खाना हजम नहीं होता, उसका उद्देश्य खाली लूटना लूटना लूटना। तो उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने अपने जीवन की नैया को बदला और उन्होंने वहीं से हिंदुस्तान से वापस चले। तो दोस्तों, अब मैंने ये बात बताई कि हमें ज्ञान अपने अंदर ढूंढना है। ये ज्ञान हमारे अंदर है, ये ज्ञान बाहर नहीं है। जिस दिन आपको इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप समझो, आप लबालब आपको शांति मिल जाएगी। अब बात आई ये अंकों की। दोस्तों, वैदिक में 9 अंकों का जन्म हुआ। ये आप लोग को पता है नहीं पता, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जब पृथ्वी का मानव की उत्पत्ति हुई तो कहते हैं एक आदम आया, सूर्य निकला हुआ था, आदम पृथ्वी पर लेटा हुआ था। पूरा दिन बीत गया, तो जब पूरा दिन बीत गया तब रोशनी थी। फिर उसने क्या देखा, उसकी आंख हली तो उसने देखा कि कोई रोशनी, अंधेरा आ गया। जब अंधेरे की तरफ उसने देखा तो उसे उसमें शांति मिली, शीतलता मिली, ठंडक मिला। तो हमारे शास्त्रियों ने उस प्रकाश को 1 नंबर का दर्जा दिया गया। 1 नंबर सूर्य को दिया, कमांडिंग नेचर। अब जब रात हुई, जब रात बीती, दिन निकला, तो फसलें उगी हुई थी, पेड़ पौधे उगे हुए थे और हरियाली चारों तरफ हो रही थी, पेड़ पौधे फूल। तब उन्होंने क्या देखा कि उत्पत्ति हो रही है किसी भी चीज। तो 2 नंबर चंद्रमा का दिया, फीलिंग, और 1 नंबर प्रकाश सूर्य का दिया, आत्म बल, और 3 नंबर को गुरु का दिया, जिसका काम है उत्पत्ति करना। जब उसे चारों तरफ दृष्टि घुमाई उन सब लोगों ने, उस आदम जी ने दृष्टि घुमाई तो देखा 4 दिशा, उसे राहु का स्थान दिया गया, दिमाग तेज। अभी और ही बताऊंगा बातें। फिर जब मतलब फूल उग गए, चारों दिशाएं का ज्ञान हो गया, तो उसके अंदर उसने क्या देखा, फूलों की महक, फूलों की महक आ रही है। वो फूलों की महक को 5 नंबर दिया गया। बुध, उसे बुध का स्थान दिया। जब बुध हो गया, राजा होगी, रानी हो गई, चारों तरफ दिशाएं हो गई और कमांडिंग, सोचने की क्षमता होने लगी, सूंघने की हमारी फीलिंग होने लगी। तब आदमी में एक हरकत करने की इच्छा हुई, एक विलासता उसके अंदर जागी। उसे 6 नंबर का स्थान दिया गया, शुक्र का दिया गया। जब उसको शुक्र का स्थान दिया गया, जब राजा रानी के आपस में संबंध बने, तो संतान उत्पत्ति का कारक केतु बना। 7 नंबर परिवार का होगा। जब परिवार बन गया तो उस परिवार की व्यवस्था को संभालने के लिए राजा ने एक न्यायाधीश की नियुक्ति करी। जो उनके जो आपस के विवाद होने लगे, उन्होंने राजा वो 8 नंबर शनि को दिया।
जब 8 नंबर शनि को दिया तो शनि ने को उसकी व्यवस्था बनाने के लिए हमें 9 नंबर सेनापति मंगल को दिया। दोस्तों, मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहता हूं, अगर आपको ज्योतिष सीखनी है और आप सीख रहे हैं तो सब में पहले आपको 9 ग्रहों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यही 9 ग्रह वैदिक में है और यही 9 ग्रह लोशो ग्रिड में है और यही ग्रह 9 ग्रह लाल किताब में। अगर यही 9 ग्रह वैदिक ज्योतिष में, अगर आपको इनका ज्ञान हो जाएगा, फिर दूसरी बात मैं बताता हूं, इन अक्षरों के ज्ञान से आप प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। इन अक्षरों को मिस होकर ये नुकसान नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, बहुत कुंडलियों में मैं क्या देखता हूं, शुक्र उच्च का है, शुक्र उच्च का बैठा है और लोशो ग्रिड के अंदर 6 नंबर नहीं है। तो लोशो ग्रिड से हम फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। लोशो ग्रिड में अगर 6 नंबर मिस है और वैदिक में 6 नंबर शुक्र उच्च का है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका पारिवारिक 6 नंबर, शादी तो होगी लेकिन उसका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। हम खाली लोशो से ये बता सकते हैं, लेकिन वैदिक को देखने के बाद हम ये देखना पड़ेगा कि उस शुक्र को ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है जिस कारण से शुक्र खराब। अब ये हमारा लोशो ग्रिड बन गया, 3x3 का स्क्वायर हो गया, ये चाइनीज पत्ती है, बिल्कुल क्लियर, इतना सारा सबको ज्ञान हो गया। अब बात ये आती है कि हम कैसे अंदाज लगाएं, हम कैसे पकड़ें कुंडली को सीखने की प्रेरणा में। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर 4 नंबर आपके पास है, 4 नंबर आपके पास है, हाँ तो चांदी आप बताओ 4 नंबर की एनर्जी। सर सेविंग हो सकती है, एक्टिव माइंड भी रहेगा सर, शार्प मेमोरी, और सर डिसिप्लिन भी रहेगा इनका। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अब आशमा जी आप बोल रही थी, आप क्या बोलना चाह रही थी? सर यही बोलना चाहती थी कि 4 नंबर जिसके पास होता है उसका लॉजिकल माइंड होता है। अनुमा जी आप बताओ थोड़ा, 4 सर मैं नंबर का यही कह एक्सप्लेन रही थी कि हाँ 4 नंबर है तो ये मेंटल प्लेन का बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग से वर्क करना, और लेकिन ये एकदम 4 नंबर कहते ही हमें एक स्ट्राइक करना चाहिए कि ये इंसान बहुत दबंग होगा अपने हर कार्य को लेकर, चाहे वो प्लानिंग हो, उसकी एग्जीक्यूशन हो, और हर चीज में उसकी वो एनर्जी रहेगी कि वो नेवर नेवर से डाई एटीट्यूड, और हर चीज को पूरा करने में सक्षम। समझे आप? 2 नंबर ना होने पे हम कैसे कुंडली को देखें? हमने डेट ऑफ बर्थ देखी, 4 नंबर हमारे पास है और 9 नंबर हमारे पास है और 2 नंबर नहीं है। अब मैं बताता हूं उस व्यक्ति का नेचर क्या होगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा सेनापति जिसके पास ग्रिड के अंदर 2 नंबर नहीं है और 4 नंबर है, वो दबंग प्रवृत्ति का होगा। उस देश की सेना उस दबंग के इशारे पे काम करेगी। कहने का मतलब है उस देश के अंदर उस व्यक्ति के ऊपर कमांड अपनी नहीं रहेगी, समाज के उन तत्वों की रहेगी जो अवैधानिक है, क्योंकि 4 नंबर अवैधानिक तत्व है और उसके साथ जब मंगल जुड़ जाता है, 9 नंबर जुड़ जाता है, तो उसकी बोलने की, चालने की प्रवृत्तियों में फर्क आ जाता है। अब 2 नंबर नहीं है उस व्यक्ति की, तब ये स्थिति बन गई। अब 2 नंबर है तो उसके सेनापति की मानसिकता को 2 नंबर कंट्रोल कर लेगा। वो 4 नंबर की नहीं मानेगा, 2 नंबर उसका मन नियंत्रण में हो जाएगा। जब उसका मन नियंत्रण में हो जाएगा तो वो सीधा चलने का काम करेगा, सर्व करने का काम। 4 नंबर को मेरी भाषा में दबंग बोलते हैं और 9 नंबर को मैं सेनापति बोलता हूं और 2 नंबर को मैं प्रजा बोलता हूं। ये प्रजा होती है, मन होता है। अगर 2 नंबर हमारे पास है, अगर 2 नंबर हमारे पास है, सब में पहले तो हमारी शादी बहुत अच्छी होगी, बहुत समय पे हो जाएगी। अगर 2 नंबर हमारे पास नहीं है, शादी अच्छी होगी, हमें दूसरे पे विश्वास होएगा, क्रोध नहीं आएगा, हम हर काम को तसल्ली से करने में विश्वास करेंगे और हमारे में एकाग्रता, नियमितता बनी रहेगी, विश्वास बना रहेगा। और 2 नंबर नहीं है, ऐसे व्यक्ति का चंचल स्वभाव होगा, कल्पनाशील होगा, कला प्रेमी होगा, बुद्धिमान होगा, काफी चतुर होगा, सहकारी, राजनयिक, अच्छा साथी होगा,
सहायक प्रवृत्ति होगी, उसके मित्र अच्छे होंगे, समय पर शादी हो जाएगी और उसके रिश्ते निभेंगे, उसके माता के साथ अच्छे संबंध पाए जाएंगे, अपनी माता के साथ। ठीक है। अगर किसी के पास 2 नंबर नहीं है, और 2 नंबर वहां होने से मैंने बताया चंचल स्वभाव होगा, कल्पनाशील होगा, बुद्धिमान होगा, संकोची स्वभाव नहीं होगा, शर्मिला भी नहीं होगा, कोमल स्वभाव होता है ऐसे व्यक्ति का। माता के साथ संबंध अच्छे होते हैं, मित्र अच्छे होते हैं, उसके अपने पत्नी के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे, माता के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे, और मित्र भी उसके काफी अच्छे होंगे। जिसके पास 2 नंबर नहीं होता, सब में पहले उतावलापन, जल्दबाजी, हर काम को हाथों हाथ करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं होता, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती, वो चलता चलता नींद में भी, सोता सोता नींद में भी उठकर चलने की कैपेसिटी होती है। एक तरह से उसकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहती है और वो उतावलापन होने के कारण वो निर्णय गलत ले लेता है, और निर्णय गलत लेने के कारण उसकी जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो सारे बिगड़ जाते हैं, उसके रिश्ते मजबूत नहीं बन पाते, उस ऐसी स्थिति में झूठ बोलता है, लापरवाह होता है, पत्नी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रह पाते। अब मैंने 1 मिनट में आपको 8-10 बातें बता दी। 2 नंबर किसका है? दिमाग का। अब इसकी रिसर्च आपको करनी है। अगर भूलता कहां से आदमी? दिमाग से। अब एक शब्द से हम किसी व्यक्ति के बारे में पूरी प्रेडिक्शन नहीं करते। अब उसके साथ अगर 5 नंबर का संबंध नहीं है तो उसमें भूलने की बीमारी भी हो जाएगी। अब खाली 2 नंबर नहीं, अब यहां 5 नंबर भी देखना पड़ेगा हमें। समझ गए? मैं इस विषय को बाद में बताऊंगा पूरा का। अब हमने क्या बताया, ऐसे उसमें भी सोने पे उन्हें ये समस्याएं रही। और मैंने देखा है अगर 2 नंबर नहीं होता, ऊंची प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनता। अगर किसी के पास 2 नंबर 2 बार या 3 बार है तो एक बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। और अगर 2 नंबर 2 बार है, वो ऊपर की मंजिल उसका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहता। ये सारी की सारी बातें उसके अंदर करी जाती हैं, और ये मैं लिखता नहीं हूं, और जब मैं पढ़ाने लगता हूं तो मेरे अंदर से सारी बातें निकलती हैं। मुझे नहीं पता ईश्वर की क्या इच्छा है। 2 नंबर मिस होने से बीमारी, लकवा, पोलियो जैसी बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति को खांसी जुकाम परमानेंट रहता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, कुष्ठ रोग होता है, छूत की बीमारी होती है। ऐसे व्यक्ति को एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, किसी के भी टच में आते उसको बीमारी पकड़ लेती है, पैरों में दर्द रहता है। ठीक है। एबॉर्शन, शुगर की बीमारियां, डायबिटीज वगैरह होती है, मानसिक रोगी हो जाता है, रक्त विकार, उसके मन से डिप्रेशन आ जाता है, उसके अंदर चेचक है जा, उसे डर लगता है, और छत पे सो रहा तो उसे ऐसा लगने लगेगा कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो उसकी इच्छा रहेगी। अगर साउथ वेस्ट दिशा में 2 नंबर मिस होने को उपाय बता दूंगा। घर से हरियाली हटाएं, हरे रंग का ब्रेसलेट पहने, भगवान शिव की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें, क्रिस्टल का प्रयोग करें। साउथ वेस्ट किनारा खाली नहीं रखना चाहिए, साउथ दिशा में सिर करके सोना चाहिए। ये हमने आपको थोड़े से इनके उपाय बताने का प्रयास किया। अनुकूल क्या है? यहाँ पे मुख्य साउथ वेस्ट में मुख्य शयन कक्ष, सीढ़ियां, लिफ्ट या स्टोर, छत पर पानी की टंकी, इस स्थान पे ये होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से, ये इस हिसाब से। अब मैं, ये मेरी एक लैंग्वेज है, अब मैं बताना चाहता हूँ उपाय। भगवान विष्णु, भगवान शिव की पूजा करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें, रुद्राक्ष की माला गले में डालें, चंद्रमा के जितने भी ओम नमः शिवाय का जाप नित्य नियम करने का प्रयास करें। ये मैंने आपको बताया 2 नंबर के बारे में। ये मुकेश अंबानी जी की कुंडली है, 19/4/1957। सब अपने पास लिख लीजिए। उसके बाद आप इसे भरिए। इनके पास 999 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 111 आ रहा है। इनका ड्राइवर कंडक्टर 1 और 9 है। 19 का मतलब है 100% इनकी इंटरेस्ट नहीं है। इनके पास 951 विल पावर प्लान बहुत मजबूत है, और 111 होने से थोड़ा सा बोलने में अग्रणी रहते हैं। 999 होने से ये मंगली हैं। 49 भी इनके पास है, आपने देखा 49 हो गया।
अब 4-9 होने का मतलब क्या है? ये अपने दिमाग से नहीं सोच पाते, या अपने स्टाफ से या अपने कुलीग से या अपने मतलब मैनेजमेंट की सलाह के अनुसार ये काम करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि 4 और 9 है और दबंगता से काम करते हैं। जिस व्यक्ति के पास विल पावर मजबूत होगी, ऐसा व्यक्ति उस बिगड़े हुए काम को भी सुधार सकता है। जिस काम को लोग छोड़ देते हैं, उस काम को ये शुरू करके सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। ये देखिए, अब मैंने बता ही दिया आपको कि क्या क्या है। अब इनके पास, अब हम लोग कुंडली में क्या क्या हमें देखना पड़ता है। जब हमें कुंडली देखनी है किसी की, तो तरीके दो होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर हमने किसी के मिस नंबर की चर्चा करनी शुरू कर दी, तो हम सारी बात नकारात्मक बताएंगे, और अगर हमने मिस नंबर की चर्चा ना करके सकारात्मक चर्चा करी, तो आप ये भी तो देखिए ना, अगर उस व्यक्ति के पास 2 नंबर नहीं है लेकिन 4 नंबर है, 4 नंबर की एनर्जी 2 नंबर से ज्यादा होती है। अगर किसी के पास 2 है और 4 नहीं है, तो उसकी एफिशिएंसी कमजोर होगी, और किसी के पास 4 है और 2 नहीं है, तो वो फिर भी कवर रखेगा। एक्चुअली में क्या होता है, 999 का व्यक्ति मंगली होता है। ये हमने बड़ी रिसर्च करी है, मंगली होता है 99949। तो उसकी जो विल पावर है, ऐसा व्यक्ति अवार्ड बहुत मिलती है, सम्मान बहुत मिलता है समाज में, और ऐसा व्यक्ति वहां से काम शुरू करता है जहां से किसी का काम बिगड़ जाता है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी के पास 5 नंबर है और दूसरे नंबर नहीं है, तो वो 5 नंबर दूसरे की एनर्जी को भी पूरा कर लेता है, क्योंकि 5 नंबर एक युवा ग्रह है, राजकुमार है, बुध है, और बुध का ही सारा का सारा ज्योतिष में खेल है। धन का, विचार का, सोच का, बैलेंसिंग का, ऐसे व्यक्ति का पेट ठीक रहता है। बहुत बातें हैं 5 नंबर से हम जो देखते हैं, तो 5 नंबर होने से काफी फायदे होते हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया। अब हम नीता अंबानी जी की कुंडली लगाते हैं। नीता अंबानी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1963। 1/11/1963 इनकी बना लीजिए, कुंडली बना लीजिए आप। देख रहे हैं 4 भी है इनके पास, 9 भी है इनके पास, और क्या है 3 भी है इनके पास, और 5 बार 1 है, 6 भी है इनके पास, 1-4 है इनके पास, डेविल कंडक्टर। ठीक है, तो इनकी डेस्टिनी हुई 80%। कुआ नंबर 5 है। जब हमने दोनों का मैच करा इनकी शादी के टाइम, आपको क्या ये मालूम है, नीता अंबानी जो आज हैं, एक बहुत गरीब परिवार की महिला है। ठीक है, और जब इनकी शादी की बात हुई थी, तो इनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। ना इनके पास 5 है, ना इनके पास 2 है, ना इनके पास 7 है। ईगो इनका, ऐसा व्यक्ति निंदा करने में माहिर होता है। ये ऐसी ऐसी बातें आपको मिलेंगी। इनके पास जब हमने इनका मैचिंग करा, तो इनका मैचिंग करने पे ये बहुत गिराव प्रकार से थी। 80% इनकी डेस्टिनी है। 2 नंबर मिस होने से निर्णय लेने की क्षमता में कमी थी, भ्रम रहता है, अंतर ज्ञान का अभाव, अस्थिरता स्वभाव, कठिन स्वभाव, लापरवाह, संघर्ष अधिक। 8 नंबर मिस होने से लापरवाह, असुरक्षा, एकाकीपन, वित्तीय प्रबंध में कमी, समझदारी नहीं होगी, और एक अहम होगा, पूजा पाठ में कमी, मेहनत नहीं करेगा, पसीना खून पसीना बहाना पसंद नहीं करेगा, इस तरह से शब्दों को पकड़ा जाएगा। और अब इनकी जब हमने मिलान करा, तो मिलान करने के पास इनका 2 और 8 मिस हुआ, 4, 5, 6 दोनों का मैच हुआ। तो इसका मतलब है कि इनकी शादी होने के बाद इनकी यश, कीर्ति, समृद्धि आज पूरे विश्व में फैली हुई है। उसका कारण क्या है, इनके पास 4, 5, 6 तीनों के पास तीनों नंबर है, दोनों को शादी का मैच करने के बाद। 5 नंबर मुकेश अंबानी जी के पास था, इनके पास नहीं था, कोई फर्क नहीं, लेकिन इनके पास 6 नंबर था, और अंबानी जी के पास 7 नंबर था। 7 और 6 जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो पति पत्नी एक दूसरे की केयर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 5 नंबर इनके पास मिस है, तो मिस बैलेंस तो रही है, और इनके पास 8, 5, 2 भी नहीं है, ये कोई अच्छी प्रॉपर्टी भी नहीं थी इनके पास।
लेकिन अंबानी, मुकेश अंबानी जी के साथ जुड़ने के बाद उनके पास 5 नंबर है, ठीक है, और 5 दोनों के पास हो गया, तो दोनों के पास 5 होने से इनका बैलेंस जुड़ गया और मिल गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब इनकी शादी हुई, अब अंबानी जी एक गरीब मध्य परिवार में होकर भी एक करोड़पति, अरबपति, खरपति हो गई। अगर 4, 5, 6 बन गया इनका, तो ऐसे व्यक्ति को यश, कीर्ति, समृद्धि, 4 राहु का, 5 बुध का और 6 शुक्र का, लग्जरी का, तो वो सारी चीजें मिल गई। अगर किसी के पास 1 होता है और 6 ना हो, उस व्यक्ति को लग्जरी जीवन नहीं मिल पाता, पत्नी का सुख नहीं मिल पाता। जब दोनों का मैचिंग करा, 1 इनके काफी हो गए, 5 और 3 8 बार हो गए, 9 इनके 4 बार हो गए, ठीक है। अच्छा, 4 इनके 2 टाइम हो गए और 7 इनके 1 टाइम। जब अंकों की संख्या 3 या 3 से अधिक बार होती है, 2 से ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति करोड़पति, अरबपति बनने की संभावना पूरी रहती है। यदि हमारे लोशो ग्रिड में 9 अंक होते हैं और 9 अंकों में किसी भी लड़की की, कारण है एक गरीबी में जन्म लेके कहां से कहां पहुंची, इनकी डेस्टिनी 80% है। जब इनके अंकों का मैचिंग होता है, अगर किसी के 2 बार किसी भी खाने में 9 अंकों में कोई भी अंक 2 या 2 से अधिक रिपीट होती हैं और कम से कम 3 बार होते हैं या 3 से अधिक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति करोड़पति, अरबपति बनने की संभावना होती है। कोई भी व्यक्ति,